चलो पहले से तो बेहतर है। अभी और बेहतर होगा क्योंकि मोदी जी देंगे कृषि के उपकरणों और खाद पे सब्सिडी, साथ ही किसान सम्मान निधि में मिलने वाले 6,000 रूपए को बढ़ाकर 10,000 कर देंगे। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास। कौन बनेगा ये सबसे दिलचस्प है शिफन, और इस तरह से प्रचार प्रसार भी जारी है। बिल्कुल, राहुल गांधी की 2 अलग अलग जगहों पर रैली होगी क्योंकि 25 सितंबर यानी आने वाले 2 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर सेकंड फेज ऑफ इलेक्शंस होंगी, जिसके बाद कि ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से पीर पंजाल के लोग क्या कुछ चाहते हैं। अब वहाँ के कुछ अगर बात करेंगे तो टोपोग्राफी कुछ इस तरीके की है, वहाँ के जो लोग हैं कुछ हिस्सों में बटे हुए हैं। लेकिन इसी बीच में आपको बता दें कि कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी, सभी पार्टीज का होल्ड उस एरिया में बताया जा रहा है। तो चलिए, हमारे साथ आकाश मलिक ज्वाइन कर चुके हैं सुरनकोट से। आकाश, बताइएगा, सुरनकोट में 12 बजे के करीब जनसभाएं होने वाली है राहुल गांधी की, किस तरीके की तैयारियां हैं, किस तरीके का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? जी शिपन, बिल्कुल जो है इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरन के बाहर में खड़ा हूं और यहाँ पे जो है हजारों की तादाद में लोग जो है इस वक्त आ रहे हैं। आज कुछ ही समय बाद यहाँ पे जो है राहुल गांधी पहुंचेंगे और इस एक बड़े जलसे को जो खिताब करेंगे। जी बिल्कुल आकाश, देखिए राहुल गांधी की ये बहुत बड़ी रैली होगी क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार प्रसार का। क्या मुद्दा रहेगा राहुल गांधी का, किस तरह से लोगों को लुभाने की कोशिश की जाएगी वहां से? जी, इस हवाले से बात करें, जिस तरीके से लोकल लोगों से बात की है तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल के आई है और काफी सारे लोग यहाँ पे इस वक्त आए हैं। तो लोगों ने ये कहा है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा को लेके बात हुई है कि भारत जोड़ो यात्रा को लेके बात हुई है कि वहाँ यहाँ पे जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है वो पहली बार जो है पीर पंजाल के दौरे पे हैं। और इस दौरे में जो है जिस तरीके से पहले भी मैंने बताया हजारों की तादाद में इस वक्त भी जो लोग जो हैं यहाँ पर जमा हुए हैं और कुछ ही समय बाद जिस तरीके से 12 बजे के लगभग बताया जा रहा है कि राहुल गांधी इस बड़े जनसभा को जो है संबोधित करेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकाश, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आकाश मलिक हमें जानकारी दे रहे थे कि आखिर राहुल गांधी आज सुरनकोट पे पहुंचेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। देखना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह का पलटवार राहुल गांधी द्वारा जो है वो कैसे दिया जाएगा। फिलहाल अब आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी दिल्ली, जहां पर इस वक्त आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। ये काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो किया जा रहा है, क्या वो सही कदम है? आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी इस पर क्या मानते हैं? नंबर 1। नंबर 2, देश के सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, और जिनको किसी और ने नहीं, खुद भारत के प्रधानमंत्री ने भ्रष्ट कहा। एक अखबार में यह खबर आई थी कि विपक्ष के 23 वो नेता जिन पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप खुद भारतीय जनता पार्टी ने लगाए, उनको गले लगाया, अपनी पार्टी में शामिल किया और उनको क्लीन चिट दे दी। मन नहीं भरा यार, किसी और को धूल चटानी है। राज्यसभा सांसद की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी आपने संजय सिंह की, और आपने देखा किस तरह से उन्होंने विपक्ष पर एक बार फिर से तंज कसा है। ये दिल्ली से इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको दिखाने की कोशिश हम कर रहे थे, जहां पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, क्योंकि अब दिल्ली के अंदर एक नई सरकार बनकर तैयार हुई है, नए मुख्यमंत्री सामने आ चुके हैं और आतिशी ने अब पारी खेलना शुरू कर दिया है। ठीक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में काफी दिनों से जेल के अंदर थे, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जब उन्हें रिस्ट्रिक्शंस दी गई, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शर्तें दी गई, तो उन शर्तों के आधार पर ही उन्हें जेल से बाहर जो है वो जमानत दी गई। और जब उन शर्तों पर खरा उतरना अरविंद केजरीवाल के लिए एक फांस बनते हुए नजर आए, तो उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और इस्तीफे देने के बाद नई मुख्यमंत्री सामने आए, नई कई सारे मंत्री भी निकलकर सामने आए। तो अब कहीं ना कहीं बीजेपी पर जो है वो संजय सिंह ने जमकर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा का रण, और हरियाणा में जो चुनावी दंगल है वो भी लगातार दिलचस्प होते हुए नजर आ रहा है। कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस में पैंच फंसा हुआ है।
हुड्डा को शैलजा की नाराजगी दूर करने का जिम्मा सौंपा है। हुड्डा सभी नेताओं को साथ लेकर चले, हाईकमान ने कहा है। कांग्रेस के हाईकमान ने निर्देशित किया है, शैलजा की नाराजगी से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है अगर वो इन चुनाव में नाराज रहती हैं। प्रचार प्रसार से वो दूर हैं, लेकिन अगर वो पार्टी छोड़कर चले जाती हैं तो एक बहुत बड़ा नुकसान, एक बहुत बड़ा सेटबैक जो है वो कांग्रेस के लिए हो सकता है। क्योंकि इसका इशारा खुद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इस वक्त केंद्र में ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या मीडिया को संबोधन करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारे लिए दरवाजे खुले हैं, अगर कुमारी शैलजा आना चाहती हैं तो उनका हम स्वागत करेंगे। उसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी थी और उसी गर्म सियासत में अब ठंडी हवाएं भी कांग्रेस की तरफ से जो है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखना होगा। श्रीनगर हमारे जम्मू में इतने टूरिस्ट कब आएंगे? अब आएंगे, क्योंकि मोदी जी यहाँ के ऐतिहासिक स्थानों को इंटरनेशनल पहचान दिलाएंगे। मेट्रो और इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, जम्मू बनेगा स्पेशल टूरिस्ट हब। सच में? हाँ, क्योंकि जहाँ भाजपा वहाँ विकास। शांति, स्थिरता और विकास, जम्मू कश्मीर को मोदी पर विश्वास।